नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बहुत सारे लोग यह राय रखते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के सालों साल के लंबे विवाद का हल यही है कि इजराइल और फिलिस्तीन नामक दो राष्ट्र बन जाए, दो अलग अलग देश बनेंगे, समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। टू स्टेट सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। अब की बार जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की बैठक हुई तो फ्रांस ने यह प्रस्ताव रखा, इस पर वोटिंग हुई और 142 सदस्य देशों ने टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया, जिसमें भारत भी शामिल था। यानी बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ। अमेरिका और इजराइल ने इसका विरोध किया। अमेरिका इजराइल ने यही कहा कि यह तो प्रचार का स्टंट है, गलत दिशा में ले जा रहा है, इससे हल नहीं निकलेगा, यह तो हमास को दिया गया तोहफा है। भारत भी अपने आप को लगातार यह दिखाता रहा है कि वह इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है। पिछले 3 बार भारत को मौका मिला था संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में वोटिंग करने का कि वह दिखाए कि वह फिलिस्तीन के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, नरसंहार की कार्रवाई हो रही है, उसके साथ खड़ा हो। लेकिन भारत ने अनुपस्थित रहना चुना, वोटिंग ही नहीं किया। अब देखिए, बहुत ही ज्यादा जब टैरिफ लग गई भारत के खिलाफ अमेरिका के द्वारा, तो भारत ने पलटी मारी और अमेरिका के खिलाफ जाकर वोट दिया और टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। अब असली सवाल यह है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का सालों साल का संघर्ष है, क्या वह टू स्टेट सॉल्यूशन है? क्या दो राष्ट्र बन जाएंगे तो सालों साल का संघर्ष खत्म हो जाएगा? तो चलिए इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं। देखिए, टू नेशन स्टेट सॉल्यूशन की जो बात हो रही है वह आज की नहीं है, साल 1937 से चलती आ रही है, जब इजराइल बना भी नहीं था। जब इजराइल नामक देश के बारे में सोचा जा रहा था, यहूदियों के देश के बारे में सोचा जा रहा था, तब यही सोचा जा रहा था जिस जमीन पर फिलिस्तीन है वहां पर दो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। टू नेशन स्टेट की बात तभी सोची जा रही थी, लेकिन वह कभी जमीन पर सही से लागू ही नहीं हुई। साल 1990 में ओस्लो समझौता हुआ, फिर से इसका बयार बहने लगा। तो सवाल है कि अब तक टू स्टेट सॉल्यूशन लागू क्यों नहीं हुआ और इसमें दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि साल 1967 के बाद से जो फिलिस्तीन का इलाका है, अधिकृत इलाका है, उस इलाके में इजराइल ने यहूदियों की बस्तियां बसाना शुरू की और उन बस्तियों में लाखों यहूदी लोग रहते हैं जो अपने आप को इजराइल का नागरिक मानते हैं, इजराइल में वोट देते हैं, इजराइल के कट्टर नागरिक के तौर पर खुद को देखते हैं और इजराइल की राजनीतिक सत्ता में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।